आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे जनपद बहराइच में। जनपद बहराइच में किस तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जब इसकी पड़ताल अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने किया तो वहां की हकीकत सामने कुछ और ही उजागर हो रही है। जी, आज हम दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत तुला मझवा गांव का। यहां पर देखिए किस तरीके से लाखों रुपए में सरकार के धन में लूट मची। हम ये कह सकते हैं सरकारी खजाने में डाका पड़ रहा है। ये मैं नहीं, कैमरे में जब आपको हकीकत नजर आई तो आप भी कहेंगे वारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वारे योगी मोदी की सरकार, वारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और ये भारतीय जनता पार्टी के खंड विकास अधिकारियों। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए मिले हैं, क्या वास्तव में ये तुला मझवा गांव में विकास हो रहा है, या ग्राम पंचायत में बने हुए पंचायत भवन में क्या अधिकारी बैठ रहे हैं, या फिर इसमें बकरियां टहलती हुई नजर आ रही। कुछ दिन पहले बने पंचायत भवन में आज देखिए किस तरीके से टूटने लगा है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारी गांव में आते ही नहीं, और आपको बताते चले शौचालय बंद पड़ा है। वहां की टूटी आपको बता रहे हैं कि वर्षों से नहीं खोला गया है। और इतना ही नहीं, वहां की जब सीट देखी गई तो वहां पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मगर हद तब पार होता है जब वहां पर टूटी हुई नालियां, टूटी हुई टोटियां, टूटे हुए वहां के यंत्र और टूटी हुई वहां पर पानी की व्यवस्था और सफाई कर्मचारी से लेकर के टेकवर जिस सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात होता है, वहां तक की बात कर ले तो वहां पर भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबरें हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत साथी जुड़ रहे हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं जनपद बहराइच के लिए स्पेशल एपिसोड तैयार किया हूं। हमारे बीच में अदहम खां जुड़ चुके हैं, हमारे साथ तमाम पीड़ित जुड़ चुके हैं, जिनके साथ योगी सरकार में भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबे हुए हैं। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने दर्द को बताया है। तो आइए चलते हैं उस गांव की जनता से हकीकत को जानने के लिए, आखिर मामला क्या है, भ्रष्टाचार क्या योगी बाबा रोक पाएंगे या नहीं, या केवल भ्रष्टाचार के नाम पर भाजपा सरकार में लूट मची रहेगी। नमस्कार बंधु। हेलो। हाँ नमस्ते, कहाँ से बोल रही, क्या नाम है आपका? हम जिला बस्ती से बोल रहे हैं। जिला बस्ती से आपका जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। बस्ती से बोल रही हैं, बताइए क्या कहना चाह रही हैं जनता की अदालत में? ग्राम गोयरी से बोल रहे हैं। ग्राम गोयरी से, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कुसुमलता है। कुसुमलता या फूललता? कुसुमलता नाम है। कुसुमलता, आपका स्वागत है। बताइए क्या कहना चाह रही है जनता की अदालत में? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा जमीन था बच्चे में, उसी में हम एक चक्कर रखे थे जी, और हम एक छोटा सा टंकी लकड़ी का रखे थे जी, उसमें अपना पालन पोषण बच्चे का कर रहे थे। लोग तीन है, हमें जी। एक देना नहीं है। उसके बाद में प्रधानमंत्री हमारा हटवा दिए, उसके हाथ खाली माटी भी गिरवाए थे, सरकारी टोपी भी लगा था, सब कुछ करवा दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप भूमिहीन हैं, गांव में रहती हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो जमीन जो थी चारागाह की थी, आबादी थी, सड़क का किनारा था, कहाँ का था मामला ये? वो आबादी थी। तो आबादी में सबका रखने का हक है, अधिकार है। क्या उसमें किसी के नाम से पहले से पट्टा बना था? किसी को नहीं दिए पट्टा किसी को नहीं था। पट्टा किसी को नहीं था, किसी को नहीं हटाया गया, खाली हमें हटाया गया। बिल्कुल आपको हटाया गया है। इसकी मैं बिल्कुल वहाँ के प्रधान से, वहाँ के खंड विकास अधिकारी से, वहाँ के एसडीएम से मैं चर्चा करता हूँ और आपको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। आप
जी। वो अंकित शुक्ला है, वही दबंगई कर रहे हैं। जी, उनके पिताजी है पप्पू शुक्ला, श्याम नारायण शुक्ला है। ये पप्पू शुक्ला और श्याम नारायण शुक्ला जी क्या हैं और आप किस बिरादरी की हैं? हम एससी है, सरकार है। धनकार हैं, एससी हैं। हाँ, 40 साल से वो प्रधान है। हमें कोई लाभ नहीं मिला, ना हमें शौचालय वाले मिला है, ना हमें आवास मिला है, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिए हैं। हमें प्रताड़ित कर रहे थे यहाँ। आपको तो इस संदर्भ में आपने भी एसडीएम को या खंड विकास अधिकारी को या फिर आप एसडीएम को एप्लीकेशन दिया, नहीं दिया? हम एसडीएम को भी एप्लीकेशन दिए, डीओ को भी एप्लीकेशन दिए। वो हमारा वीडियो देख कर बौखला गए हैं। कौन बौखला गए हैं? वही पप्पू शुक्ला, श्याम नारायण। अरे भाई, श्याम नारायण पप्पू शुक्ला बौखला जाने से नहीं, एसडीएम ने क्या कहा? एसडीएम ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो लेखपाल जो है कपिल शुक्ला है जी, बिरादरी का जो है उनका है, इसीलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप डरिए नहीं। आप कल या परसों आप जाइए, मंगलवार को जाइए और आप कहिए जाकर के एसडीएम साहब से। नहीं सुनते हैं तो कृपया आप आपके पास जो भी एप्लीकेशन वहाँ दे रही हैं या जन सुनवाई पोर्टल पर दे रही हैं, वो हमें आप प्रोवाइड कराइए, दीजिए, और वहाँ एसडीएम साहब से मैं बात करूँगा। और आप डरिए नहीं, जुल्म से नहीं डरिए। आप दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, वो माफिया कब्जा कर रहे हैं। आप दलित हैं, आपके पास भूमिहीन है, आपको जमीन सरकार देती है, आपको उजाड़ती नहीं है। अगर आपकी टपरी, आपकी झोपड़ी उजाड़ी गई है तो गलत है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं खड़ा करके बेइज्जत कर देंगे तुमको, मरवा भी दिए पटीदार को खड़ा करके। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप डरिए नहीं। आप जाइए थाने में दीजिए एप्लीकेशन, फिर भी नहीं सुनता है तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए या फिर राज्य महिला आयोग को एक प्रार्थना पत्र दीजिए। और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जात जनजात पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जात आयोग आता है लखनऊ में, आप लिख लीजिए, पता लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, अनुसूचित जात आयोग केंद्रीय भवन लखनऊ। हाँ, आप वहां पे आ सकती हैं, एप्लीकेशन दीजिए, तत्काल सुनवाई होगी और जो आपकी टपरी गिराए हैं, घर गिराए हैं, मकान गिराए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आपको वो झोपड़ी का भी पैसा मिलेगा। जी, आप परेशान मत हो, आप संघर्ष के लिए ये आप पहुंच रही है। कृपया एक बात में बात हो रही है, धैर्य रखें, धैर्य रखिए भाई साहब, बात हो रही है, महिला है, पीड़ित है, तो कृपया मैं सभी की आवाज़ सुनूंगा, क्योंकि मैं आपके बीच में आया हूं, जनता की अदालत में हूं। अगर संबंधित काम नहीं बनेगा मैं अधिकारियों से लाइन पे लूंगा। और बिल्कुल आपकी जायज है हकीकत, और आपने जो भी एप्लीकेशन दिया है, वीडियो दिया, हमने देखा हूँ, टपरी आपकी गिरी हुई है, बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत हो तो कृपया हमारा नंबर सेव कर लीजिए और हमें फ़ोन करिएगा। ठीक है मैडम? भाई देखिए, मैंने प्रयास करूंगा, ये बात आपकी शासन प्रशासन और सभी लोग देख रहे हैं, और सभी लोग आपको इंसाफ दिलाने के लिए, और यहाँ तक कि योगी बाबा, इस सरकार के नुमाइंदे भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। परेशान मत हो, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो कृपया ये नंबर हमारा नोट कर लीजिए, ठीक है? और कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अन्य साथी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका? पंकज कुमार नाम है, ग्राम कालीपुर से हैं। पंकज जी, किस ग्राम पंचायत से बोल रहे हैं? ग्राम पंचायत थाना रिसिया, जिला कौन सा है? जिला बहराइच। जनपद बहराइच से बोल रहे हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं जान जी, ये हमारे गांव की समस्या हमने बहुत दूर तक पहुंचा दिया, लेकिन कोई सुनने नहीं हुई। हाँ, आपकी कोई सुनने वाला नहीं आया? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं आया। हमने 19 तारीख को जुलाई से लेकिन कोई सुनने नहीं, खाली इतना सुनी हुई कि रोड की महल होगी,
और हमारे नजदीक का हमारे गांव का जो अम्बेडकर गांव लगा था वो प्रधान जीत करके हमारा गांव में भेज दिए। मतलब आपके गांव को हटा दिया है, दूसरा गांव को उन्होंने चयनित कर लिया था अम्बेडकर गांव नगर में। हाँ, अम्बेडकर नगर में लगा दिए, हमारा गांव हट गया। अच्छा, आपका गांव हट गया था, कब ये घटना है? ये काफी दिन की घटना है। इस प्रधान पुराना हो गया, प्रधान अब नहीं है। अब प्रधान नहीं है, तो अब प्रधान जी नहीं है तो अन्य तो लोग हैं, आपने उनसे अब प्रधान मुमताज प्रधान है। आए वो भी मुमताज प्रधान, वो भी कोई कानून योजना नहीं जानते हैं, ना कोई प्रधानी चलाना जानते हैं, ना गांव का कोई किसी को आवाज दिए, ना किसी को लैट्रिन दिए, ना नाली है, ना गाय, ना कब्जा, ना किसी तरफ से रोड है। तो आपके गांव में जो विकास हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? जी, ये हम देखे कोई अधिकारी आया उनके जेब में जाता है, आते हैं बड़े आदमियों के प्रधान के पास बैठते हैं, पंचायत में के बैठते हैं, ऐसे ऐसे आदमी के पास बैठते हैं, जेब में डाल दिए और चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल आपकी सुनवाई होगी, आप परेशान न हो। हर बात को मैं आपकी बात को हर जगह पर रखने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और बाकायदा आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंच रही है। इस समय आवाज़ भी पहुंच रही है। जो आप मुझसे बात कर रहे हो, जो मुझसे बात कर रहे हो, वो निश्चित रूप से सभी लोग देख रहे हैं और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। परेशान न हो, बस धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल परखिए चारी। आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप देखिए, आपने धीरज रखा है। आज आप पहली बार, ये मैं दादा जानना चाह रहा हूं, इसके पहले कोई भी टीवी चैनल ने आपकी आवाज को बुलंद किया? जी नहीं। आज पहली बार आप टीवी चैनल पर बोल रहे हैं और आप अभी खोल करके देखिए, आपके भी मोबाइल पर भी ये चल रहा होगा अब तक टीवी न्यूज चैनल। जो मुझसे बात कर रहे हो, ये बात आपको वहां पर सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, जो हमसे बात कर रहे हो वही फोन पर सुनाई दे रहा होगा। हाँ जी, सुनाई पड़ रहा, नहीं सुनाई पड़ रहा? सुनाई पड़ रहा। तो जब हमसे बात कर रहे हो, इसी तरीके से अधिकारी भी देख रहे हैं आपकी बात। हाँ जी, इसी तरीके से शासन प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार योगी बाबा के जो नुमाइंदे हैं वो भी देख रहे होंगे। वो भी देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं तो आपको अधिकारी है जो कि गाड़ी जो भैया में नहीं आता है, और 100 नंबर एम्बुलेंस कोई भी घटना हमारे गांव में अगर पड़ जाता है तो कोई भी मरीज इमरजेंसी में अस्पताल नहीं पहुंच सकता। ऐसी रोड है, हमारे पास वीडियो भी है, हमने दरखास्त दिया, आया, उसको भी डाल करके बैठ गए। आज फोन लगा रहे हैं, बेस्ट कोई में नंबर डाल दिए हैं। कौन डाल दिया है बेस्ट नंबर? जैसे असलम अफसारी है, और जैसे PWD जो पक्की रोड बनाते हैं वो अफसारी है, और जिलाधिकारी है, सेक्रेटरी है, ये हमारा नंबर बेसपोल में डाल दिए हैं। दोबारा जवाब नहीं दिए कि हाँ भाई आपका काम होएगा या नहीं होएगा। देखिए, अधिकारी नंबर में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो देखिए, मैं ये चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, मुझे लगता है कि आप नहीं पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हाई स्कूल फेल अपने वजह से हो गए। ओके, मैं ये जानता हूँ अधिकारी के पास गए हैं, तो कृपया उस लिखित तहरीर जो दिया है, एप्लीकेशन दिया है और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। भाई मेरी पूरी बात समझने का प्रयास करो दादाश्री। अगर आपकी बात को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अगर आपकी बातों को अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपया डरे नहीं, बात करें। और बात इसलिए करें, मैं चाहता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से उसकी बात को, आप तो अपनी बात रख ही रहे हो, मैं आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं। आपकी बात को मैं अधिकारियों तक पहुंचा रहा हूं कि आपको इंसाफ मिल जाए। हम इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि, देखिए, आपको साथ तभी मिलेगा जब आप एक बड़े सिस्टम में, बड़े सोच समझ करके, समझे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि आपके गांव का विकास हो,
क्षेत्र में विकास हो, शासन प्रशासन में विकास हो, और विकास जब होगा तभी क्षेत्र में लोग अमन शांत के साथ रह सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं इसके लिए जनता की अदालत में आपकी बात को रखा हूँ, और आप हमारी जो कोशिशें हैं, जो आज बड़े बड़े चैनल हैं जिनको अपने अंदर मैं लगाते हैं, वो चैनलों ने ये काम नहीं शुरू किया है। जो जिनकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो जिम्मेदारियां केवल मस्ती और मौज काटने में लगा रही हैं। मगर अब तक टीवी न्यूज चैनल अपनी जिम्मेदारियों के साथ निर्वाह कर रहा है और सबकी आवाज को बुलंद कर रहा है। एक बात और, आज एक पत्रकार आया था बहेर जिले से जी, हम तो अपने काम में लगे थे, लेकिन और आदमी हमारे गांव के जनता जो है, 2-4 आदमी थे, इनको धमकी देके पंचायत मिल रहे हैं। उन्होंने ठीक बात बोलोगे परिणाम है, उन्होंने बोला कि जैसे ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा आवाज उठाओगे तो ऐसा कंप्लेंट करेंगे कि बंद हो जाओगे, ऐसा है। बंद हो जाएगा। सुनिए 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 मिस्टर, उन लोगों से बता देना, हाँ उन बता देना जो दलालों से हाँ कि कोई मैं फर्जी पत्रकार नहीं हूं जो आज मैं आवाज उठा रहा हूं। कल वहां के खंड विकास अधिकारी से, वीडियो से, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच रही है, पहुंचाएंगे, और उस गांव का विकास होगा। जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच होगी और वो सलाखों के पीछे भी जाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसी से रुपए नहीं लेता हूं, हम किसी के चरणामृत नहीं छूना चाह रहा हूं, ना तो मैं अधिकारियों के यहां दंडवत प्रणाम करने जाता हूं। मैं केवल सच्चाई दिखाने के लिए जाना जाता हूं। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप डरे नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मैं आशा नहीं, उम्मीद करता हूं आपको इंसाफ मिलेगा। नमस्कार। हेलो जी, बोलिए। जी, अभी बात आपसे। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार जी, अभी बात हो रही थी आपसे। तो फिर आपने फोन क्यों मिलाया? जी, रह गई थी बात थोड़ी। हाँ बताइए। जी, मेरी बात रह गई थी कि कोई भी आता है तो उनको धमकी देके भगा देते हैं। देखिए उनका काम धमकी देना है, हाँ मेरा काम सच्चाई करना है। जी एक बार एक साधु स्नान कर रहा था। हाँ एक बिच्छू बहता हुआ हाँ उस पानी से गुजर रहा था। हाँ जी साधु ने सोचा कि ये डूब जाएगा, मर जाएगा, इसका जान बचा ले। हाँ साधु ने बार बार जो जाता था बिच्छू को हाथ में लेता था, बिच्छू डंक मार देता था, और फिर वो नदी में जो डंक मारे उसी समय साधु छोड़ देता था, फिर पानी भरता था, फिर बिच्छू मारता था। ये कार्यक्रम कम से कम 20 बार चला। हाथ में चोट लगती गई, डंक खाता गया, अंततः बिच्छू को बाहर निकाल दिया साधु ने, और साधु ने बिच्छू को निकाल दिया और कहा, चेलों से कहा, अरे जरा जलाइए, आग जलाइए, मैं हाथ सेकूं, मेरे बहुत दर्द हो रही है। चेलों ने कहा, गुरुदेव आप बड़ा गलत किया। कहे क्यों? कहा बार बार बिच्छू आपको डंक मार रही थी, बार बार बिच्छू आपको डंक मार रही थी, और आप निकाल रहे थे। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्हें छोड़ देते, वो मर जाता, आपसे क्या लेना देना था? आप स्नान कर लेते गुरुदेव। तो साधु ने क्या जवाब दिया? साधु ने कहा बिच्छू अपना काम कर रही थी। क्या कहा? अपना काम कर रही थी। बिच्छू अपना काम कर रही थी, वो डंक मार रही थी, वो पीछे नहीं हट रही थी। तो मैं भी समाज की सेवा कर रहा था, मैं उसका प्रण ठान लिया था कि मैं इसके जीवन बचा दूंगा, तो पीछे मैं कैसे हटता? अगर वो दुष्ट इस बात से तैनात है कि मैं पत्रकारों को धमकी दूंगा, गांव की जनता का मैं धन लूटूंगा, आवास विकास के नाम पर, जनता की सड़क नाली खड़ंजे के नाम पर मैं लूट लूंगा, तो ये भाई नहीं होने दूंगा। ये जो पंचायत में रहा, हमारी लेटरिन आई
जी और 20 रुपया के कारण हमारा नाम काट दिए कर्म से। जी बोले कि हम 40 रुपया आप दोगे तो आपका नाम रहेगा, नहीं तो अभी काट रहे हैं। जी हम कहा रिश्ते में बाबा हुए, हम कहा बाबा पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे सकते हैं। आज बिल्कुल पैसा बीड़ी पीने के लिए नहीं है, लेकिन नाम बात काटिए कहीं नहीं, नाम तो कटेगा या 20 रुपया दीजिए। 20 रुपये के लिए हमारा नाम काट दिए, हमारा आवाज 3 वासिया आके और आवाज लिख दिया। अगर आपका आवाज पाने के पात्र हैं और अगर आपका आवाज नहीं मिल रहा है दादा, बिल्कुल पात्र हमारे पास है क्या? मैं कहना चाह रहा हूँ, 3 का घर है। ओहो, मेरी पूरी बात सुनने का कष्ट करें। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके यहाँ आवास नहीं मिल रहा है, आपके घर में टूटा हुआ झोपड़ी है, कृपया उस झोपड़ी का फोटो खींच करके एक मुख्य विकास अधिकारी को, एक खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दीजिए। और यदि फिर भी नहीं मिलता है तो आप जनता की अदालत में अपनी बात को कहिए। मैं अधिकारी से गरीब को क्यों आवास नहीं मिल पा रहा है, क्या दिक्कतें हैं, ये मैं पूछने का प्रयास करूंगा, ये मैं जानने का भी प्रयास करूंगा। क्योंकि इसलिए चल रहा है, क्योंकि ये मैं जानने का प्रयास करूंगा, इसलिए क्योंकि जो जनता है जो जानने का प्रयास करती है, आप प्रयास कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, तो आप अधिकार नैतिक अधिकार है, संविधान में दिए गए आपको मूल अधिकार है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप यदि गरीब हैं तो आपको आवास मिलना चाहिए। अगर आप दादा मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप गरीब हैं तो आपको 100% आवास मिलना चाहिए। अगर आप वास्तव में आप पाने के पात्र हैं तो प्रधान की रहमो करम नहीं है, आपको मिलेगा, प्रधान दे या न दे, क्योंकि प्रधान की बदौलत नहीं है। आवास मिलता है आपकी गरीबी के कारण, शौचालय मिलता है आपको गरीबी के कारण, सड़क बनती है जनता के निकलने के कारण, शौचालय वो नालियां साफ होती हैं क्योंकि वहां पर गांव में सफाई कर्मचारी तैनात होता है। टेक ओवर इसलिए पैसा मिलता है, गंदगी जो नाली टूटी हुई दिखाई दे रही है, वहां का टेक ओवर एक रखा जाता है जिसमें पानी डाले और वहां देख रेख करे, इसलिए उसको पैसा मिलता है। पंचायत भवन में तैनात सहायक पंचायत अधिकारी और वहां का ग्राम सेवक और वहां का जो सिस्टम देख रहा है पंचायत मित्र, वो ना उपस्थित होना सरकार और आपके साथ धोखा है। इनके खिलाफ आप आवाज बुलंद करें, मास्टर समय से ना आ रहे हैं उनसे कहें, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निर्वाह करें। हमारे मौजूद जो प्रधान के बाहर बंगाल रहते उसकी ये थोड़ा और था, हमने प्रधान से बोला कि प्रधान जी इतना सड़क और करवा दीजिए, हम तो प्रधान बोले इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। देखिए प्रधान जी क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, आप नहीं हो सकता। जब आपको नाली छोड़ दिया था, खड़ंजा छोड़ दिया था, नहीं हुआ तो एक प्रार्थना पत्र आपको देना चाहिए था, और आप प्रार्थना पत्र दीजिए, कार्रवाई नहीं हो तो आप बताइए। क्योंकि देखिए कोई चीज ऐसी होती है अधिकारी करना चाहता है, भाई आपसे अधिकारी से क्या विवाद है, कोई विवाद नहीं, वो आता है नौकरी करता है, ड्यूटी करता है और आपको सैलरी लेता है, वो आपको क्या जाने। आप लेकिन सर यहाँ पे आने के लिए कोई सुविधा है ही नहीं, तो अधिकारी आते ही नहीं है। देखिए हमारे गांव पर बात होती किसी भी तरफ से 2 किलोमीटर रास्ता है हमारे गांव से आने जाने के लिए, हर तरफ से, लेकिन कोई तरफ से रोड नहीं है। मैं इस बात से सहमति नहीं हूँ। या तो वहाँ का चकमार्ग होगा, ऐसा कोई गांव आज हिंदुस्तान में नहीं है जहां तक के सड़कें नहीं बनी हैं, और अगर सड़कें नहीं बनी हैं तो कृपया उन सड़कों को आप लिखिए, आप डीएम साहब से मिलिए, वहाँ के जो जिलाधिकारी से आप जाइए, गांव के 10 लोग मिल करके और बताएं साहब हमारे गांव में बनी है लेकिन कैसी बनी है, वो भी आधा कहीं गड्ढा है, कहीं डूबा है। अरे भाई साहब यही मैं कहने जा रहा हूँ। अगर उस गांव में आपके गांव में सड़क टूट गई है
अगर आपके गांव में सड़क खराब है तो कृपया अधिकारी से जाइए, मिलिए, और अधिकारी यदि आपकी ना सुने तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं। मैं उस 19 तारीख से मैं यही कर रहा हूँ सर जी। क्या तारीख से? 19 जुलाई से मैं यही कर रहा हूँ। तो मैं सातों कंप्लेंट दे दूंगा 8-10। आज आपने दिया है, कोई सुनने नहीं आया। कोई नहीं दुनिया है, खाली नपाई हो गई है। नपाई होने के बाद में कोई सुनवाई नहीं। देखिए, अब आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आपने जुलाई में दिया, नपाई हुई, नपाई होने के बाद अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपका कहना है। जब क्योंकि सड़क 100, 200, 500 में नहीं बनता है, नहीं, लाखों रुपए लगते हैं। हो सकता, हाँ, हो सकता है सरकार के पास बजट ना हो। हाँ, कृपया थोड़ा देखिए, मेरी पूरी बात समझने के लिए कृपया, अन्य भी लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, कृपया सार्थक बात करिए तो हम आपसे कुछ बात करें। देखिए, आपने जो कहा, आपने एप्लीकेशन दिया, जांच शुरू हो गई, जांच होने के बाद रोड नप गई, नपने के बाद उसका बजट में जो पीडब्ल्यूडी विभाग होगा या अन्य विभाग होगा या पंचायती राज होगा, जैसे जहां से वहां से हो रहा है, जिला पंचायत से हो रहा है, किस मद से हो रहा है, जिला अधिकारी उस मद को सृजन करेंगे और सृजन करने के बाद बजट पास कराएंगे। बजट पास कराने के बाद वो सड़क का निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा टाइम तो लग सकता है जी, तो फिर आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। काम निश्चित एक दिन तुम्हारा बनेगा, मेरी कामनाएं हैं। अगर और कुछ कहना चाह रहे हैं दोस्तों कहिए कि हमारे साथ हमारे जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कल फिर आपसे साथ मुखातिब होंगे। अगर कोई जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हमारे नागरिक सभी भाइयों को जो आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ अदाम खान जी जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, जिन्होंने लगातार सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई अदाम खान जी नमस्कार, आपको ढेर शुभकामनाएं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? जनपद बागैत में विकास मंडल किया जी, एक गांव है तिलकनगुआ ग्राम पंचायत जी, जिसमें कुछ मजरे हैं जी, जो जी, ये ऐसे मजरे हैं जहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ है जी, थोड़ी से आर्थिक लोग गलत लिए हैं जी, लोगों ने आराम से कहा जी, फिर भी बात नहीं देना ये लोगों में पीड़ा है। और वहाँ के जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं जी, कई बार गए लेकिन उनकी आवाज नहीं लगी जी, ये जो कार्यक्रम चल रहा था जी, इससे जनता को भी आशा है, बहुत उम्मीद है कि हमको निश्चित न्याय मिलने का लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपका टीवी न्यूज चैनल में लोग विश्वास कर रहे हैं जी, और गांव की जो समस्या देखने को मिली, गांव के अंदर परिवेश में की वहाँ की कई नालियों में भरी हुई जी, वहाँ के पता चला कि कर्मचारी नहीं आते हैं। जी, आगे बढ़े कई तस्वीरें हमने दिया आपके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं जी, कि कहीं भी साफ सफाई नहीं बने जी, नालियाँ भरी हुई हैं। जी, योगी का पंचायत भवन के पास हम लोग पहुँचे। क्या आप नेटवर्क में नहीं है? आपकी आवाज आती है, धीरा हो जाती है, ये क्या सिस्टम है आपके इधर? जी सर, आवाज आ रही है? हाँ भाई जी सर, जो हमारी टीम जब आगे बढ़ी जी, पंचायत भवन की तरफ, जी, पंचायत भवन में जी, घास लगी हुई है, कूड़ा करकट बना है, जी, वहाँ पे जो ग्रामीण की व्यवस्था होनी चाहिए ग्रामीण जी, वो वहाँ नजर नहीं आई, बल्कि उन्हें खगड़िया घूमती हुई नजर आई। जी, और आगे जब
सामुदायिक शौचालय की तरफ जी के ग्राम सीट बनाई जाती है, सीमेंटेड गेटवे बनाई जाती है बैठने के लिए, जी वो टूटी हुई पड़ी जी और शौचालय का जो पैटर्न है वो भी टूट दे रहा था। भाई आदाम जी, आपको बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया है। आपने जनूनी और कवरेज किया है। उस खबर को देखने के बाद हमारे तमाम साथियों ने आपको धन्यवाद दिया है। जरा मैं उन सभी का नाम पढ़ दूं। लिखा है आमोद कुमार बांदा से, लिखा है भाई आदाम खां जी, आपने जो ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन करा रहे हैं, इसलिए अब तक टीवी न्यूज चैनल और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। रंजन तिवारी जी ने लिखा है, राजन तिवारी साहब ने लिखा सीतापुर से, कि अब तक टीवी न्यूज चैनल पूरे देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। वहीं पर भ्रष्टाचार, भाई न्यूज 24 ने लिखा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। सलूट है हमारे टीम के जाबाज पत्रकार, जिसने सच दिखाने की हिम्मत दिखाई है, और हमारे सर सिद्धार्थ जी को भी नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। निडर और निर्भीक होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार को सत सत प्रणाम करता हूं और मैं चैनल को सभी को बधाई देता हूं। भाई प्रदीप दीक्षित जी ने गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड नाइट, गुड न्यूज लिखा है, और कहा है कि सुबह और शाम जो कार्यक्रम में चलता है, अब तक टीवी न्यूज चैनल जन जन का प्री न्यूज चैनल बन गया है, इसलिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्रांति मिश्रा बहराइच से जानकारी देते हुए बताया है, इन्होंने लिखा है, जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप लोग जरूर देखिए। भाई अरुण जी ने भी आपको गुड मॉर्निंग और हृदय से फूल भेजा है और कहा ये फूल नहीं मेरा खत है। मैं जो फूल भेज रहा हूं ये फूल नहीं मेरा खत है। आदम खान जी, आप वेरी वेरी नाइस गुड हैं, क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हैं। भाई इसके लिए भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी आपको चंद्र प्रकाश साहब जी ने लिखा है कौशाम्बी से, खबर है सच्चाई दिखाकर रहेंगे, खबर है सच्चाई दिखाकर रहेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर रहेंगे। अब तक टीवी चैनल है जनता की अदालत, हम सभी की अब बटिया नुकोल कर रखेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहेंगे। जुल्म और जाति के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते हैं, तभी तो लोग अब तक टीवी चैनल सच के आईना कहते हैं। वाह, बहुत सुंदर है। राजन तिवारी ने फिर लिखा है, सीतापुर की पावन धरती से मैं बोल रहा हूं, सीतापुर की धरती से मैं सीतापुर की पावन धरती से मैं बोल रहा हूं। 28,000 ऋषि मुनियों ने सीतापुर में तप किया था। उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए महाराजा दधीच ने उन बाणों को बचाने के लिए चट गए थे, कहीं असुर इसको न पा जाए। इसलिए जब वो बाणों की आवश्यकता हुई तो दधीच ने अपने प्राणों को गायों से चटा दिया, आह तक नहीं किया। उस मैं धरती से बोल रहा हूं, आपका नाम एक दिन बड़े बड़े अक्षरों में छपेगा, लोग आपको सलूट करेंगे। इसके लिए अदाहम खां जी, आपकी संघर्ष को मैं धन्यवाद देता हूं। वहीं पर भाई फिर सज्जन ने एक लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, अब तक टीवी न्यूज चैनल से जुड़े सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को व हमारे भी जुड़े हुए सभी सम्मानित दर्शकों को लव सिंह यादव फतेहपुर की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और उनको प्रणाम करता हूं, और संपादक जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अब तक टीवी न्यूज चैनल को बेबाक तरीके से प्रसारण कर रहे हैं और लोगों का मन जीत रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। वहीं पर एक सज्जन ने लिखा है, अब तक टीवी न्यूज चैनल जनमानस की बातों को अपने चैनल पर उठाने का काम अब तक टीवी चैनल ने उठाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ भाई प्रवेश कुमार भाई, जो हमारे साथ संपादक साहब हैं,
जय हिंद परमेश जी, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से हैं, उन्होंने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। भाई सुजीत कुमार ब्यूरो चीफ कानपुर से हैं, उन्होंने भी को ढेर शुभकामनाएं दी है। और भाई पे तमाम शाह ने और भी दिया है। ब्रेस्टर साहब ने मिर्जापुर 96 ब्लॉक से दिया है। और भाई मुकेश कुमार साहब ने दिया है और कहा सच का उजाला है, सच का उजाला है, अब तक टीवी न्यूज चैनल हमारा है, सच मैं दिखाऊंगा, सच के साथ रहूंगा, इसीलिए अब तक टीवी चैनल सच का आईना कहता है। भाई मुकेश कुमार क्राइम ब्यूरो चीफ आगरा ने सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं दिया है। उन्होंने अपील की है कि सभी दर्शक भाई इस चैनल को अधिकों को सब्सक्राइब करें और कृपया फोन मिलाने का कष्ट करें। और आपके क्षेत्र में अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कृपया तत्काल प्रभाव से आप बात करें, बताएं और अब तक टीवी चैनल पर फोन मिलाएं। इसके लिए भाई सभी को ढेर शुभकामनाएं हैं। तो अदाम जी आप बात कहना चाह रहे थे, मैंने आपको समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जनता आपसे बात करना चाहती। बताइए आदाम जी बोलिए। जब हम हमारे समुदाय शौचालय की तरफ गए जी तो वहाँ पे तो ये बैठने के लिए बनाया जाता है, खुशी हुई करके जी। और पूरी फौजें में शौचालय नजर आ रहा था जी। शौचालय बंद करा था, जी। वहाँ पे कोई नहीं था, जबकि यह टेकर का भी मानने नजर आ रहा है जी। और पंचायत मित्र का भी बराबर मिल रहा है जी। सबको अंधेर भी मिल रहा है और गिरफ्तारी से सुविधा भी नहीं मिलेगी जी। ये समस्या बनी हुई है। और जब आगे होंगे जो मजरे लगते हैं गाँव के जी वहाँ पे हमने बात किया जी तो एक विकलांग महिला खड़ी थी, जी उसने बताया कि मेरे पास ना तो घर है और ना कोई मैं पेंशन पाती हूँ जी और ना कोई हमको सरकारी सुविधाएं अभी तक मिल सकी हैं। जी इस संबंध में जब लोगों से बाइक ले रहे थे जी तो पंचायत मित्र के गाँव के हैं, जी उन्होंने ग्रामीण के साथ साथ हम लोगों को साथ में मुकदमे की धमकी दिया, वापस गए जो अभी पीड़ित कर रहा जरा 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 उस पंचायत मित्र का नंबर मेरे पास आ गया है। अदाम जी जरा लाइन पे रहिए, मैं पंचायत मित्र से बात कर लेता हूं जिन्होंने आपको धमकी दिया है। जी मैं बात कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, मैं पंचायत मित्र से भी बात कर लेता हूं, क्योंकि वो जो आपको धमकी दे दिया है भाई, धमकी दिया है, जरा उससे मैं बात कर लूं कितने दिल वाले हैं, कितने धमकी वाले हैं। और भाई जो लगातार धमकी दे रहे हैं इस पर भी मैं बात कर लूं, क्योंकि बात धमकी तक आ पहुंची है तो सच्चाई सामने उजागर हो जाए। अदाम जी मैं बस आपको ही मैं जा रहा हूं उन अधिकारियों को फ़ोन करने के लिए जो बताऊंगा सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हो और आपको धमकी दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा भाई धमकी दे रहे हो तो किस आधार पर आप धमकी दे रहे हैं, और मैं वहाँ के लोगों से भी बात करूंगा। बस आप बने रहिए, बस थोड़ा ठहरिए, धीरज धर। ग्राम विकास अधिकारी ये सब कौन है आपको धमकी दे रहे थे? अदाम जी, अदाम जी ये कौन धमकी दे रहे थे? पंचायत बस 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 फोन कर रहा हूं। बस हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे थे। हेलो
हेलो हेलो अदान जी, जी सर। मैं बात करना चाह रहा हूँ पंचायत मित्र से को मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, बस 1 मिनट में ठहरिए, मैं बात कर रहा हूँ बस उन्हीं से, बस क्योंकि वो आपको धमकी दे रहे थे। धमकी देने का मामला क्या है, आपसे क्या कहा उन्होंने? हम तो नहीं, जब हम बाइक ले रहे थे लोगों की, हाँ तो दूर से वीडियो बनाने लगे और उसके बाइक लेने के मुझे हाँ लोगों की तरफ देख रहे थे, लेकिन लोग उसकी तरफ देख रहे थे। बस बात कर लेते हैं पंचायत मित्र से, देखते हैं पंचायत मित्र की तरफ फोन जा रहा है और भाई पंचायत मित्र जी ने धमकी देते हैं, जरा बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। हेलो रामचंद्र साहब पंचायत मित्र बोल रहे हैं? मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल की जनता की अदालत से बोल रहे हैं और आपका फोन हमारे स्टूडियो से कनेक्ट है। हमसे जो बात कर रहे हैं वो सुनाई दे रही है और सब जगह की जनता सुन रही है और हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, तमाम साथी। मैं पूछना चाह रहा हूं, आप पंचायत मित्र हैं, आप गांव में सफाई कर्मचारी जिनको आप टेक ओवर के नाम पर पैसा देते हैं, वो क्या आपके यहाँ काम करती है या नहीं करती है? आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय बना है नहीं बना है? सामुदायिक शौचालय बना है। सामुदायिक शौचालय बना है तो वहां पर कौन उसकी देख रेख कौन कर रहा है? वहाँ साफ करने वाला है एक मेहनाज बेगम। क्या नाम है? मेहनाज बेगम नाम। बेगम साहब रहे, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब वहां पर पानी नहीं जा रहा है, टूटी हुई ताला खुल नहीं रहा है, आपने गेट कभी देखा है? ताला खुल नहीं रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई भी शौचालय में शौचालय की सीटें टूटी हुई हैं, आप बताइए लोग शौच कहाँ जाते होंगे? जब वहां के शौचालय की सीट टूटी है, सीट पर मिट्टी पड़ी है, हाथ धुलने के जगह पर एक कपड़ा रखा हुआ है, आपको मैंने तस्वीर भेज दिया हूं, आप तस्वीर देखिए। और जब पत्रकार जाते हैं तो आप धमकी देते हैं कि मैं मुकदमा लिखा दूंगा। आप कौन? नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे रिपोर्टर को आपने धमकी दिया। हमसे आपसे मुलाकातें नहीं, कोई से कोई बात जरा अदान बस होल्ड रखिए, बस मैं अभी लाइन पे ले रहा हूं। अदान खान जी, यही है पंचायत मित्र महोदय हैं? ये देखिए रामचंद्र के नाम से इनको लोगों ने बताया है जी, रामचंद्र नाम है, ये पंचायत मित्र है। नहीं, ये इन्होंने धमकी दिया था कि कोई और ने धमकी दिया था? ये लोग बता रहे थे कि हम बाइक ले रहे थे और ये जनता यहाँ की तो इनकी तरफ से किए हुए थे। अच्छा, तो उसने ये भी कहा कि ये बीके बना रहे हैं और इन्होंने ये कहा कि धरना लिख जाएगा 30 रुपये। देखिए पंचायत मित्र महोदय, मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ, मेरा विशेषाधिकार होता है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि गांव में पैसा आया, किस मद में खर्च किया, कितना खर्च किया? आपके यहाँ पर सफाई कर्मचारी आता है? नहीं आता है। आपके यहाँ ग्राम विकास जो भवन बना हुआ, जिसे हम पंचायत भवन के नाम से जानते हैं, पंचायत भवन में बकरियां टहल रही हैं, क्या कहेंगे इसमें? पंचायत भवन खुला में बना भैया। हाँ जी, खुला में पंचायत भवन बना है, हमारे यहाँ पहाड़ी जगह में नहीं बना है भैया। जहां बना है उसमें पंचायत भवन में कौन बैठता है? वहाँ पत्ती बाबा के बगल में बना है वही। मैं पूछना चाहता हूँ, वहां पर कोई बैठता है नहीं बैठता है? वहाँ पंचायत सारे गाँव से बैठा से हम लोग कभी कभी मीटिंग होनी होती है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं, वहां पर बकरियां टहल रही हैं, वहां पर लकड़ियां रखी हुई हैं गट्ठर। अब आप बताइए ऐसा है, पत्ती बाबा है तो कोई अगर रुपए वाला है तो रुक जा, वही भैया मेरे भाई सुनिए, वो कोई रुकने वाला है पंचायत भवन में, रुकने वाला रुक सकता है। आपने कह दिया मैं रोक मान लेता हूँ, रुकने वाला है तो पंचायत भवन प्रधान जी से समझ के रह सकत है। अच्छा भाई, प्रधान जी चाहेंगे तो सरकारी भवन में ठहरा देंगे।
नहीं, आप चाहेंगे, नहीं, सुनिए पंचायत मित्र महोदय, आप चाहेंगे तो ये बताइए, प्रधान जी पैसा निकालते हैं, सफाई कर्मचारी का गेट तुम्हारा नहीं खुलता है, आपने गेट देखा है? आप अपने उसका सुलभ शौचालय का गेट देखा है? जब गेट नहीं, आप अच्छा ये बताइए, वहां टेक ओवर रखा है जो सुलभ शौचालय की देख रेख करता है? सर इनके यहाँ शौचालय खुला अरे भाई एक मिनट पूछ रहे, बताइए वहां पंचायत भवन में किया है, उसमें जो लोग शौच करने जाएं उन्हें पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, वहां पर रहने के लिए उनको हाथ धुलने के लिए साबुन मिलना चाहिए, ना साबुन हो तो स्वच्छ पानी तो मिलना चाहिए। मान लो कोई चीज में नारी व्यवस्था तो प्रधान की व्यवस्था करने से हम कर दो भैया। अच्छा ये बताइए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप कौन जिम्मेदारी है? हम लोग बनवा दिया तो प्रधान जिम्मेदार है, वही व्यवस्था करा सकते हैं भैया। प्रधान जिम्मेदार हैं, मगर आप धमकी दे सकते हैं, ये क्योंकि चलिए बहुत धन्यवाद। मैं भी खंड विकास अधिकारी से बात करता हूँ, वीडियो साहब से बात करता हूँ, नहीं बनेगा सीडीओ साहब से बात करूंगा, क्योंकि आप पहली कड़ी हैं, आप वहाँ के, क्योंकि आपकी दखलंदाजी बात आई थी। कोई बात नहीं, रामचंद्र जी आपको जानकारी दिया, धन्यवाद, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि वहाँ के प्रधान की जिम्मेदारी है, वहाँ पर जो पंचायत भवन बन रहा है, क्योंकि आप वहाँ के पंचायत मित्र हो, आप जिम्मेदार हो, और जिम्मेदार होने के नाते आप जो वहाँ पर विकास हो, सफाई कर्मचारी हो, कुछ भी हो, तो आप भी एक जिम्मेदार हैं नागरिक, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने जो जानकारी दी, क्योंकि प्रधान जिम्मेदार हैं, बिल्कुल प्रधान जिम्मेदार हो सकते हैं आपके कमलों से, क्योंकि आपको सरकार पैसा देती है कि प्रधान जी? सरकार, तो आपको सरकार तनख्वाह देती, आपको मित्रों और पंचायत मित्र महोदय, आपको सरकार पैसा देती है, किस काम के लिए देती है बताने कष्ट करें? कौन किस अरे भैया, मेरे भैया, सरकार की तरफ से कौन सा काम का आदेश होता है, क्या करने का आदेश होता है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपको पैसा सरकार देती है, आपने कहा प्रधान जिम्मेदार है, उसमें किसको रख रहे हैं? प्रधान जिम्मेदार है। शौचालय नहीं खुला है, प्रधान जिम्मेदार है। उस महिला को पैसा दे रहा है, प्रधान जिम्मेदार है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको सरकार की तरफ से कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, क्या करते हैं? महिला को तनख्वाह देते हैं ना, अच्छा, काट के देते हैं। बिल्कुल भैया, सेक्रेटरी देता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका दायित्व तो क्या है, आप कौन सा काम करते हैं? अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उस पर आप कोई रोक नहीं लगाएंगे? तो रोक लगेगा। अच्छा, ये पंचायत भवन, आप गांव में रहते हैं, गांव के बाहर रहते हैं? ओके, दूसरे गांव में रहते हैं। ये पंचायत भवन पंचायत मित्र महोदय, आप पंचायत भवन में हफ्ते में ये बताओ, शौचालय पंचायत भवन से कितनी दूर बना है? कौन शौचालय? सामुदायिक शौचालय। सामुदायिक शौचालय यहाँ स्कूल के बगल में बना, विद्यालय के बगल में। ओके, पूरब साइड में बना। आप बताइए, वहां पर हफ्ते में कितनी बार जाते हैं पंचायत भवन, और कितनी बार गांव की जनता से मिलते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। पंचायत भवन के पास तो शौचालय बना है, और सामुदायिक शौचालय यहाँ बना है कालीजोर में, स्कूल के बगल में जी। चुनाव यही होता है। हाँ, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो वहाँ पर सफाई नहीं हो रहा है, ताला बंद है, जो वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गांव में सफाई कर्मचारी नहीं आता है, तो आपने एक स्पष्ट जवाब। सफाई कर्मचारी जाते हैं, सफाई गलत है, बात नहीं है भाई साहब। मेरे पास वो सभी नालियाँ, बजाती हुई नालियाँ, टूटी हुई टोटियाँ, टूटी हुई सीटें, भाई साहब मैं झूठ नहीं बोला, मैं आपके यहाँ की क्या हालत जानूं? हमारा आपका वैर है, हम आपको जानते थे, ये बताइए, हमको आप कभी जानते हो? हमें वहां से प्रधानी नहीं लड़ना है, हमें वहां से कोई लाभ नहीं लेना है, हमें लाभ ले देना है तो जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो जनता के बीच खर्च होना चाहिए। मेरा ये कमाई है,
मेरी कमाई ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपको पैसा भेज रहे हैं गांव के विकास के लिए होना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जनता की बात को, जनता की सही हकीकत हो। बिल्कुल सही कहा। मैं बात कर लेता हूं कल वहां के प्रधान से और ग्राम विकास अधिकारी से और मुख्य विकास अधिकारी से बात करता हूं। भाई बहुत बहुत रामचंद्र जी आपको जानकारी देने के लिए। आपने कहा मेरा अधिकार नहीं है, बिल्कुल हो सकता है कानून। ऐसा है भैया जी हेलो, हाँ ऐसा है हम एक व्यक्ति बिरादरी के हम भैया कमजोर आदमी और यहाँ सांसारिक लोग हैं, प्रधान बनते हैं दबंग लोग, प्रधान दबंग हैं। और ये बता दो हम जाके सोनकर बिरादरी 80 बिरादरी के। अच्छा आप गरीब हो और यहाँ के जो प्रधान हैं वो दबंग हैं। और वो अपने मनमानी काम कर लेते, हमसे कोई बात नहीं, हम जान लो इसे रखे हैं। बिल्कुल आपको देख रेख कैसे रखे हैं कि भैया देखे रहो और काम चलाते रहो और जो हम कहें उस पर दस्तखत करते रहो, अन्यथा मैं निकाल दूंगा। काम धाम हो तो काम नहीं था, हाजिरी भरी तो मोबाइल से बात नहीं लगेगा होगा। जी 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 चलिए पंचायत मित्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी दिया है। बिल्कुल आप गरीब हैं इसलिए आप अपने अधिकारों को समझते नहीं। मैं बताना चाहूंगा आप आए कभी तो हम देख लोगे कौन मेरा हम कौन नहीं। भैया मेरी बात देखिए, आप एससी को हो, बैकवर्ड को हो, समान को, उससे क्या लेना देना। पहली बात तो ये है पंचायत मित्र महोदय, जब अभी हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी कि इनका लड़का आता है, तो मैं पंचायत मित्र महोदय में चाहूंगा कि अपने लड़के को समझा दीजिए कि मीडिया कर्मी से लड़का हमारे यहाँ आते नहीं है, बम्बई गवा 4 महीना पहला 4.5 महीना पहले ये रुपया नहीं, 2 साल बाहर घुमा है, मैंने रुपया के शादी की तो कर्जा पे। भैया देखिए, ये भी बंदा नहीं जानता था, गांव की हकीकत को कवरेज करने गया था। देखिए ये भी आपकी पर्चे नहीं होगा, मगर आपका जो विवाद है इस बात से है कि कृपया अपने बच्चे को समझा रखें, सच्चे रहें। और मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरी है कि प्रधान आप पर महंगाई करता है, आपने भी बताया, और वो अपने केवल आपको अगर कुछ कहेंगे तो आपका नुकसान भी कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं करिए, मैं बिल्कुल आप प्रधान के संगे 10 साल है, भैया 4-5 चक्कर मारे उनका दौड़े, और प्रधान 10-5 बार मारने दौड़े। क्या नाम था उनको? वकील प्रधान भैया, पहले पूर्व प्रधान से पहले 10 साल रहे, 10 साल मारने दौड़े थे। अब मेरा आदमी भैया कुछ नहीं कोई, हम कर रही है नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाया? नहीं लिखा, भेजे था बाद में जानते उनका सरकारी नाम मजबूर आदमी था। अच्छा मजबूर थे, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं अगर आपको वकील प्रधान जी मारने दौड़े या कोई किसी प्रकार का उत्पीड़न हो तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन शाम 9 बजे से 10 बजे तक मिलाइएगा। मैं वहाँ के इंस्पेक्टर से बात करूंगा, वहाँ के एसपी से बात करूंगा, वहाँ के सीओ से बात करूंगा और यहाँ के प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा अगर आपका शोषण करते हैं। और आप पंचायत मित्र हैं और आपका ये अधिकार है कि अगर गलत गांव में हो रहा है उसका आप विरोध करिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और चाहे खां साहब हो चाहे कोई खां साहब हो, ठीक है बहुत। चलिए कोई बात नहीं, अब नीबर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान में बराबर का हक दिया है, मालूम नहीं मालूम? जितना राजा को वोट का देने का अधिकार है उतना एक गरीब का अधिकार है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो पंचायत मित्र नहीं होते, अगर आरक्षण नहीं होता तो आप नौकरी नहीं पा रहे होते। बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब को अगर मानते हो, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हो, अगर आप दलित कहलाते हो तो निश्चित रूप से उनको मानो और जानो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत मित्र जी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत मित्र जी। कृपया अपना नंबर काट दीजिए। हमारे साथ भाई अधाम खान जी जुड़े हैं। अधाम खान जी बताने कष्ट करें और अपने बच्चों को कृपया समझा दीजिए। कृपया किसी भी मीडिया कर्मी से किसी से न भिड़े। देखिए हाँ बिल्कुल वो जोश के साथ होश न खोए। आप आए हमसे मुलाकात नहीं हुआ? भाई साहब मैं नहीं आता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ।
हमारे रिपोर्टर जाते हैं, गांव का विजिट करते हैं, जो गांव की हकीकत होती है वो हम जनता के बीच में रखते हैं। हम वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करते हैं कि आखिर में पैसा गया तो कहाँ गया, कितना पैसा निकला, कितना खर्च हुआ, कितना लगा, और उस पर फिर अगर भ्रष्टाचार किए होंगे तो हम लोग बराबर उस खबर को चलाएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नंबर हम नोट किए नहीं करूँगा। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं तो मैं तत्काल फोन करूँगा। बिल्कुल तत्काल फोन करिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे बीच में किस तरीके से पंचायत मित्र बनाए जाते हैं और उन पंचायत मित्रों को किस तरीके से दुहन किया जाता है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे बीच में लगातार काम चल रहा है, लगातार लोग देख रहे हैं, लगातार लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, देखते रहें, और हम आदम खां की वो खबर दिखाएंगे जहां पर सच्चाई रूबरू हो रही है। गांव में टूटी हुई नालियां और बजबजाती हुई नालियां और सब कुछ आप दिखाएंगे। बस देखिए किस तरीके से जनपद बहराइच की बिल्कुल खबरें, जहां पर नालियां टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं, प्रधान बंदर बांट किया है, वहां के पंचायत मित्र को भी हाशिए पर रखा गया है, अपना दर्द भी बताया है। जरा आइए देखते हैं उस गांव की हकीकत क्या है। जरा सुनिए आदम खां के साथ जनपद बहराइच की विशेष रिपोर्ट। वो जो रामचंद्र बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं, वह फोटो खींच रहे हैं, देखो ये बता रहे हैं। जब वहाँ विभाग में पूछते हैं तभी बता